नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं बीएड ब्रिज कोर्स के ऑफिशियल चैनल में। सुरेंद्र सिंह बोरा यूट्यूब चैनल के नाम से ये बीएड ब्रिज कोर्स का ऑफिशियल चैनल है। इसमें अधिकतर बीएड वर्सेस बीएसटीसी केस या जो है कि सुप्रीम कोर्ट में ब्रिज कोर्स याचिका या हाई कोर्ट में ब्रिज कोर्स याचिका से संबंधित वीडियो का आज तक का जो भी आप लोग आधार देखते थे, जो भी जानकारियां देखते थे, एकमात्र इस चैनल के माध्यम से देखते थे। यही एकमात्र ब्रिज कोर्स का कहूं तो ऑफिशियल चैनल हो जाए, क्योंकि ब्रिज कोर्स के रिट पिटीशन से खुद मैं जुड़ा था और उसी के आधार पर जो जो चीज़ें होती थी तो पूरे देश में जो है कि ब्रिज कोर्स प्रशिक्षितों को एक जोड़ने का प्रयास मेरे तरफ से किया गया था। आगे तो बहुत सारे चैनल जो है कि बन चुके हैं ब्रिज कोर्स के, लेकिन शुरू से देखोगे तो शुरू से अगर ब्रिज कोर्स की जो अधिकारों की लड़ाई को लेकर के है तो एकमात्र सुरेंद्र सिंह बोरा यूट्यूब चैनल ही है जो देश में पहली बार और देश का पहला ऐसा व्यक्ति है जो ब्रिज कोर्स के मामले को न्याय के दरवाजे में या न्यायालय तक लेके गया है। तो वो एकमात्र मैं ही व्यक्ति हूँ। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं। कल 9 तारीख को है और 9 तारीख को जो है कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ बीएड वर्सेस बीटीसी की हियरिंग होने वाली है और तो कल की सुनवाई में बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत सारे साथी जो है कि अभी काफ़ी जो है कि एक्टिव हो चुके हैं और काफ़ी अपने आप को अच्छा प्लेजर फील करवा रहे हैं, क्योंकि स्टेट ऑफ बिहार की तरफ से भी एक याचिका जो है कि सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है। इसके अलावा दीपांकर गौरव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार गवर्नमेंट की तरफ से भी एक एसएलपी लगाई गई है कि बीएड को प्राथमिक में शामिल किया जाए। उसके अलावा दीपांकर गौरव वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार की तरफ से भी एक एसएलपी लगाई गई है, जिसका नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ 39420/2023। तो साथियों, सबसे बड़ी बात बता देता हूँ कि दोनों एसएलपियाँ एक ही तरीके की हैं और एक ही दोनों एसएलपियों का जो पीरियड है वो एक ही तरीके का है। लेकिन बता देता हूं कि दो एसएलपियां क्यों लगाई गई। तो सबसे पहली बात बता देता हूं, जो बिहार से दीपांकर और बिहार की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से लगाया गया, तो वो एसएलपी जो है कि 25 तारीख को लगाएगी। ठीक है, 25 सितंबर को 2023 को लगाएगी। और जो दीपांकर गौरव की तरफ से जो याचिका लगाई गई थी वो 22 सितंबर को लगाई गई थी। यानी कि कल 9 तारीख को 9 अक्टूबर 2023 को जो स्टेट गवर्नमेंट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार की जो बीएड के एसएलपी है उसकी सुनवाई होने वाली और 13 तारीख को दीपांकर गौरव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की सुनवाई होने वाली है। तो साथियों देखिए, सबसे बड़ी बात बताता हूँ, अगर कल के जो केस में सुनवाई होती है तो ये जो दीपांकर गौरव वाला है तो वो केस भी इसमें मर्ज हो जाएगा। अगर कल के केस में जो है कि बीएड का डिसीजन आ जाता है, बीएड अगर जीत जाता है तो तब भी इस केस में ये चीज़ होता है। अगर कल जो है कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार की जो बीएड के लिए एसएलपी लगा रखी वो किसी कारण से टल जाती है तो ये जो है कि अगली तारीख जो है कि इसी केस के साथ वो तारीख भी दोनों अटैच हो जाएंगी, यानी कि दोनों केस जो है कि अटैच हो जाएंगे। तो बीएड, अब देखिए बीएड के पक्ष में आता है और बीएड का केस क्यों मजबूत हो रहा है, ये सभी चीज़ों को हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो बिहार सरकार की तरफ से एसएलपी लगाई गई है बीएड में, तो उसमें देखिए, और दीपांकर गौरव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, देखिए बिहार सरकार के वकील कल खड़े रहेंगे उसमें और जो है दीपांकर गौरव बीएड वालों के एडवोकेट भी उसमें जो है कि बीएड का पक्ष रखने के लिए, सुनवाई के लिए वहां पर उपस्थित। इसके अलावा जो स्टेट ऑफ बिहार की, जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार की एसएलपी है, उसमें जो है कि 5 आईए दाखिल हो चुके हैं, जिसमें मध्य प्रदेश की भी आईए शामिल होगी, अन्य प्रदेशों की भी आईए शामिल हो गए हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि वहां पर एडवोकेटों की फौज खड़ी हो जाएगी। अगर कोई भी एडवोकेट एक छोटा सा पॉइंट पे मिस करेगा तो दूसरा एडवोकेट वहां पर उस पॉइंट को उठा देगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। देखिए, ये इसलिए जो है कि ये केस जो है कि काफी मजबूत लग रहा है। और दूसरी बात ये बता देता हूं कि इसमें सबसे मजबूत पॉइंट आईटी एक्ट की धारा, यानी कि आईटी अधिनियम की धारा 23(2) के तहत जो रिलैक्सेशन
का पॉइंट है बीएड के पक्ष में रिलैक्सेशन को, उसको लेकर के ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखा जा रहा है। तो साथियों देखिए, मैंने बहुत अच्छी जानकारी आपको दी है, तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि कल की हियरिंग में जो मजा आ रहा है जिसकी मैं पूरी डिटेल आपको दूंगा, क्योंकि बीएड का पक्ष कल बहुत अच्छे तरीके से मजबूत में रखा जाता है और एक नया इनोवेशन चल रहा है। प्रशांत भूषण जी भी बीएड की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में उतरने वाले हैं, जिसके लिए जो है कि डिटेल जानकारियां सत्यम पाठक जी के चैनल से मांगी जा रही हैं और डिटेल जानकारियां उनको उपलब्ध कराना है। तो साथियों देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अब बीएड की तरफ से जो है कि सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की फौज उतर रही है और जिसमें 5 आईए लगे हैं और उसके अलावा बहुत जगह पर डीएलएड भी इसके साथ इनरोल्ड हो चुका है, यानी कि जुड़ चुका है, डायरेक्टली का हो या किसी अन्य माध्यम से। तो यहाँ पर देखिए कहीं कहीं पर सीधे शामिल को हो या कैसे भी आईए के माध्यम से भी बहुत सारे लोग इससे जुड़ चुके हैं, तो इसलिए जो है कि वकील को। अब बात करते हैं साथियों, देखिए कहां पर दिक्कत आ रही है। सबसे बड़ी चीज है कि एनसीटी के नोटिफिकेशन 28/6/2018, तो उसमें क्या दिक्कत हुई। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, चीजें समझ। 28/6/2018 के अनुसार जो बीएड कैंडिडेट है वो प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं और उनके पास जो है कि पेडागोजी का जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो एक पेडागोजी थी उस पेडागोजी का ज्ञान नहीं होता। लेकिन वहीं एनसीटी का नोटिफिकेशन 2021 देखिए, जो कंट्राडक्शन है 2021 देखिए 21 का देखिए, तो एनसीटी के नोटिफिकेशन में बीएड के साथ एमएड 1 वर्ष का, तो वो पीआरटी में एलिजिबल है। देखिए ग्रेजुएशन करेगा बंदा, बीएड करेगा, उसके बाद जो है एमएड करेगा, तो वो बंदा, जबकि उसको हायर एजुकेशन नहीं कह रहे हैं, ये पीआरटी में एलिजिबल है। तो कहीं न कहीं ये जो है कि कंट्राडिक्शन देखें कि दोनों ही एनसीटी का 18 का नोटिफिकेशन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्सपर्ट कमेटी बैठाई है और एनसीटी के गजट 2018 में एक्सपर्ट कमेटी का कोई रोल नहीं था, इस कारण से इसको हायर एजुकेशन कह दिया और ये कह दिया कि ये क्वालिटी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करता। तो बहुत सारे साथी देखिए ब्रिज कोर्स को लेकर के आज मैं बहुत बड़ा अपडेट लाया हूँ। बहुत बड़ा अपडेट क्या लाया हूँ, देखिए सबसे पहले देखिए बहुत सारे साथी कह रहे कि एनसीटी के गजट के अनुसार ब्रिज कोर्स हुआ है। देखिए एनसीटी का गजट 28/6/2018 के आधार पर ब्रिज कोर्स नहीं हुआ है, बल्कि ब्रिज कोर्स एनसीटी के गाइडलाइन के अनुसार 2017 से 31 मार्च 2019 तक पूरे देश में एक बार हो चुका है, जिसके कारण बीएड को प्राथमिक में एलिजिबल करवाया गया था। अब देखिए एनसीटी ने उसी जो ब्रिज कोर्स का विड्रॉ कर दिया है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ब्रिज कोर्स का कोई सिलेबस नहीं बना है, कोई करिकुलम नहीं बना है, कोई पाठ्यक्रम नहीं बना, किसी भी प्रकार का डिजाइन नहीं हुआ है। तो अब जैसे ही मैं ब्रिज कोर्स के मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गया हूं, तो ब्रिज कोर्स के सुप्रीम कोर्ट ले जाने से कुछ डीएलएड के जो सर्वोसर्वा हैं, डीएलएड के सर्वोसर्वाओं को परेशानी हुई है। देखिए क्या किस तरीके की परेशानी हुई है, मैं ये भी आपको बता देता हूँ। जो बीएड वर्सेज बीएसटीसी में जो बीएसटीसी के सर्वोसर्वा हैं कि ब्रिज कोर्स के सुप्रीम कोर्ट में उनको परेशानी क्या हुई। देखिए सबसे पहली चीज है कि जो जयपुर हाईकोर्ट की ब्रांच है, राजस्थान राज्य की जो जयपुर हाईकोर्ट की ब्रांच है, जिस कोर्ट ने पहले जो है कि ब्रिज कोर्स को बाहर किया था, उसी ब्रिज कोर्स ने जो है कि रेड लेवल 1 में बीएड के साथ ब्रिज कोर्स को शामिल कर लिया गया था। और उससे पहले उसी कोर्ट ने जो है कि रेड लेवल 1 में बीएड ब्रिज कोर्स को बाहर कराया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसे जो है कि उसे जो है बीएड ही समझा गया था। अब देखिए यहां पर क्या हुआ कि रेड लेवल 1 पर शामिल कैसे हुए, तो जो बीएसटीसी के सर्वोसर्वा हैं तो वो ये कहते हैं कि उन्होंने देखिए एक बार देखिए ऑन स्पॉट याचिका को मतलब याचिका लगा करके आप शामिल हो सके, क्योंकि झूठ मूठ आपने बोला होगा कि आपने फॉर्म भरने के लिए कल लास्ट डेट है सर, इसको जो है कि शामिल करवा दीजिए। तो इस तरीके से एक बार जो है कि शामिल कर लिया जाता है, ऐसा नहीं कि आपने झूठ बोला होगा। तो यहां पर क्या बोला, देखिए जो सीधी सी बड़ी बात है कि जो आपने कोर्ट में झूठ बोला है, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि आपने एनसीटी का जो नोटिफिकेशन था 28/6/2018 उसका जिक्र नहीं किया है।
उस ब्रिज कोर्स में, जो ब्रिज कोर्स की याचिका है, जो 28/6/2018 का नोटिफिकेशन है, उसका जिक्र नहीं किया। पहली बात मैं बता देता हूं, 28/6/2018 के नोटिफिकेशन से ब्रिज कोर्स का कोई लेना देना नहीं था। जो ब्रिज कोर्स का रजिस्ट्रेशन था वो अक्टूबर 2017 में ही हो चुका था। तो इसलिए जो है कि 28/6/2018 के नोटिफिकेशन की परिधि से ब्रिज कोर्स से बाहर था। उसके बाद उनका कहना है कि आपने जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस लगा था, सुप्रीम कोर्ट में जो बीएड वर्सेस बीएसटीसी केस था, उस मतलब अपनी जो याचिका लगाई, उस मतलब याचिका में सुप्रीम कोर्ट के केस का कोई जिक्र नहीं किया है। जस्टिस सुदेश बंसल जी, जो जोधपुर हाईकोर्ट के जज हैं, उन्होंने ही जो है कि ब्रिज कोर्स की याचिका खारिज करी थी और 21/11/2021 का जो जजमेंट था वो जब जोधपुर हाईकोर्ट से ही आया था। तो जज साहब को ये मालूम होगा कि बीएड बाहर हो गया, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट में गया है, तो उन्होंने वो मामला पूरी तरीके से उनको मालूमात था। उसके बाद उन्होंने इसका जिक्र करते हुए कि जो है कि इन लोगों को लेवल 1 में एक्सेप्ट करवाया, इनके शामिल करवाया, जो कि उनको उपरोक्त सारी जानकारियां थी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के केस से ब्रिज कोर्स का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जो बीएसटीसी के सर्वोसर्वा हैं वो क्या कहते हैं कि उन्होंने कहा कि राजस्थान कर्मचारी बोर्ड ने अपना वकालतनामा लगा दिया उस केस में, तो एक बार भी सुनवाई तो करवा लेते। उनका कहना है कि जब रीड लेवल 1 में जो है ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित शामिल हुए, उसके बाद सुनवाई नहीं हुई। जबकि मैं आपको बता देता हूं, जो एडवोकेट कोमल गिरी हैं, तो वहां पर जयपुर हाई कोर्ट में, तो वही ब्रिज कोर्स का केस देख रही हैं और कई बार इस केस में सुनवाई हो चुकी है। तो अब देखिए केस सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया, तो सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, तो देखिए आगे भी इसमें जो है कि कुछ और होने वाला, कुछ बड़ा होगा, मैं निश्चित रूप से बता देता हूं। लेकिन देखिए सबसे बड़ी चीज है कि ना, अब ब्रिज कोर्स से डीएलएड के सर्वोसर्वा या बीएसटीसी के सर्वोसर्वा डरने लग गए हैं। उन्होंने कहा कि एक बार तो सुनवाई कर लेते। उन्होंने कहा कि आपकी याचिका खारिज होगी, सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका खारिज होगी, क्योंकि आपने जो है कि एनसीटी के रूल तय करती है, एनसीटी रूल तय करती है तो कि शिक्षक के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होते हैं। बिल्कुल एनसीटी रूल तय करती है। एनसीटी के रूल के अकॉर्डिंग आरटी के अधिनियम में संशोधन ला करके ही बीएड ब्रिज कोर्स करवाया गया है पूरे देश में, ताकि जो क्वालिटी एजुकेशन, एक राइट टू चिल्ड्रन जो फंडामेंटल राइट हो गया, तो सभी बच्चों का मौलिक अधिकार था कि उन्हें जो है कि क्वालिटी एजुकेशन मिले। तो क्वालिटी एजुकेशन को देने के लिए टीचरों को प्रशिक्षित होना भी बहुत जरूरी था। कि यहाँ पर इन्होंने कहा कि इन्होंने कोर्ट को गुमराह करा, एनसीटी ही रूल तय करती है, एनसीटी ही ने ये कोर्स कराया, यानी इसमें जो है कि 18 महीने का जो ओडीएल प्रोग्राम से डीएलएड है और 6 महीने का ब्रिज कोर्स। तो इन्होंने क्या कहा, देखिए एक चीज यहाँ पर और कह दिया, इन्होंने कहा कि ये एक अल्टरनेट तरीका था, अल्टरनेट तरीका जो है कि इनको शामिल करने का एक अल्टरनेट तरीका यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि क्वालिटी एजुकेशन या जो है कि प्रशिक्षित होना जरूरी था 2017 से तक, ये एक अल्टरनेट क्वालिफिकेशन था। सबसे बड़ी बात बता दें, देखो इन्होंने इसको मेन क्वालिफिकेशन नहीं है, जबकि ये अकादमिक क्वालिफिकेशन है। अकादमिक क्वालिफिकेशन को अल्टरनेट क्वालिफिकेशन कह दिया कि भैया जब आप कहीं से भी हाई स्कूल करते, जब अगर ये जो है कि अकादमिक क्वालिफिकेशन नहीं होती, तो क्या आरटी एक्ट में ये नियम बनता कि आपको जो है कि 5 सालों के भीतर टीचर बनने के लिए जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी। क्या ये अल्टरनेट तरीका है? क्या इस अकादमिक क्वालिफिकेशन को आप अल्टरनेट कह देंगे, इसे एडिशनल क्वालिफिकेशन नहीं मानेंगे? इसको बोला कि ये अल्टरनेट तरीका है, अल्टरनेट जो है कि एक अल्टरनेट इसको कहते हैं कि इसको एडिशनल क्वालिफिकेशन, जबकि ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, क्योंकि एनसीटी से अप्रूव्ड है। देखिए कितना बड़ा झूठ यहां पर बोला है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन को अल्टरनेट क्वालिफिकेशन बता दिया। तो उसके बाद देखिए इन्होंने ये भी कहा कि एनसीटी वो संस्था है कि जो सारी चीजें निर्धारित कर सकती हैं, ठीक है, एनसीटी ही वो संस्था है, टीचर की क्वालिफिकेशन वही तय करेगी और एनसीटी के अलावा कोई भी नहीं कर सकता है।
ये चीजें बताते। तो दूसरी बात देखिए महोदय, यहां तक की सारी बातें कहते हैं जो भी डीएलएड के सर्वो सर्वा है, दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि मैंने जो है कि उनकी जो रिट पिटीशन है वो पूरा नहीं पढ़ा, और वो दूसरी ओर ये कह रहे हैं, देखिए उन्होंने ये कहा कि हमने रिट पिटीशन पूरी नहीं पढ़ी, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि उस रिट पिटीशन में एनसीटी का नोटिफिकेशन 2018 का जिक्र नहीं है। देखिए भाई, जब आपने पूरी रिट पिटीशन ही नहीं पढ़ी तो एनसीटी का जो नोटिफिकेशन है उसका जिक्र की बात आपने कैसे देख लिया? ये भी देखिए ना कि देखिए झूठ वो बोलो जो झूठ खपे। अगर आप, मैं मानता हूं कि आपको अधिकार है, आप सभी को आप गाइड कर सकते हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि आपने कहा विपक्षी टीम, आपने अपने वीडियो में विपक्षी टीम कहा, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार से है। जो सरकार की पॉलिसी है उस पॉलिसी के अगेंस्ट, देखिए उस पॉलिसी के अगेंस्ट है, जिस पॉलिसी के अगेंस्ट जो है कि जिस अकादमिक कोर्स को आपने अल्टरनेट कोर्स कह दिया, जबकि ये जो है कि मेन स्ट्रीम एकेडमिक क्वालिफिकेशन, मेन स्ट्रीम क्वालिफिकेशन बना दिया है। और मैं एक चीज और बता देता हूं कि जो अप्रशिक्षित शिक्षक या जो है कि एंट्रेंस टीचरों के लिए भी गवर्नमेंट ने राज्य को परमिशन दी थी कि अगर आपके पास क्वालिफाइड टीचर नहीं है, जब आईटी एक्ट 2010 आ गया तो आप जो है कि एंट्रेंस टीचरों को ले सकते हैं, और 5 साल के भीतर आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन जो टीचर के लिए होती है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन हासिल करनी पड़ेगी। जब देखा गया कि 2015 तक वो क्वालिफिकेशन नहीं हुई तो 4 लाख लोग ही क्वालिफाइड हो चुके और 1.5 लाख जो है कि फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर चुके सेकेंड ईयर में। तो तब जो कि माननीय तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने आईटी के जो अधिनियम है उसमें संशोधन लाया था 17 अक्टूबर 2017 को। तो उसके आधार पर देखिए 1 अप्रैल 2015 से उसे लागू किया गया रेट्रोस्पेक्टिव रूप से। तो उन्होंने सिर्फ 2 साल दिए, 17 से 19 के बीच में आपको ये कंप्लीट क्वालिफिकेशन। जो लोग किसी भी प्रकार से प्रशिक्षित नहीं है तो उनको डीएलएड करना पड़ेगा, और जो बीएड प्रशिक्षित 1 to 5 पढ़ा रहे तो उन्हें 6 महीने का एनसीटी से अनुमोदित ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। तो भैया ये जो आप कह रहे हैं कि ना ये एनसीटी ने किसी भी प्रकार का कोई कोर्स निर्धारित नहीं किया है, किसी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं बनाया, और कोई ऐसी संस्था को निर्धारित नहीं कराया जो ब्रिज कोर्स करवा सकते। हाँ, अभी 2018 के बाद नहीं कराया, ये बात हम मानते हैं, लेकिन पहले तो एनआईओएस को जिम्मेदारी दी थी, नहीं दी थी? इस बात को आप भी मान रहे, आप भी कह रहे हैं एनआईओएस ने करा रखा है। और दूसरी बात एक चीज ये देखिए कि मेन अकादमिक क्वालिफिकेशन को आपने अल्टरनेट तरीका बताया, अल्टरनेट तरीका बताया है कि ये क्वालिफिकेशन को जोड़ने का एक अल्टरनेट तरीका था कि ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, ये एक अल्टरनेट उन लोगों को पढ़ा सके, उन लोगों को नौकरी दी जा सके, ये अल्टरनेट तरीका। तो साथियों, अगर मेरी जानकारी आपको सही लगी कि आपको लगता है कि जो डिप्लोमा होल्डर्स या बीएसटीसी बीटीसी के सर्वो सर्वा हैं उन्होंने गलत कहा, तो जितने हो सके वीडियो को शेयर करें, और चैनल में पहली बार हैं तो मैं चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब तो करें ही करें, वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, पूरे देश के हर कोने तक जाए कि ये सच क्या है। और ये चीज मैं आपको बता देता हूं, एनसीटी ही रूल तय करेगी, एनसीटी के रूल के अनुसार ही ब्रिज कोर्स हुआ है, और ब्रिज कोर्स आगे क्या होगा वो हम नहीं बताते हैं, लेकिन ब्रिज कोर्स का यही ऑफिशियल चैनल है जिसमें ब्रिज कोर्स के हक की लड़ाई लड़ी जाती है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। और दूसरी बात देखिए, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे, देखिए अगर सर्वो सर्वा हैं तो उनको डर कैसा, वो कह रहे हैं कि हम जो है कि जांच कमेटी को गठित करवाएंगे, जांच कमेटी तय करेगी कि वो सही है गलत है। पहली बात देखिए, बीएड वाला जो है कि जो 1 साल का डिग्री ले चुका है, 2 साल की डिग्री ले चुका है, तो वो झूठा कैसे हो जाएगा? उसने तो डिग्री ले रखी है ना भाई, 6 महीने के लिए झूठा बोलेगा क्या? जो दूसरी बात देखिए, ब्रिज कोर्स के रूल जो बीएसटीसी के सर्वो सर्वा हैं, बीटीसी के सर्वो सर्वा हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप एक बार ब्रिज कोर्स के रूल शुरू से पढ़ लें, और क्या उसमें लिखा है क्या नहीं लिखा है, वो कहाँ नौकरी कर सकता है कहाँ नौकरी नहीं कर सकता है, ये भी देखिए। और दूसरी बात देखिए, ब्रिज कोर्स जो होल्डर है जिसने बीएड के साथ 6 महीने का ब्रिज कोर्स, उस स्कूल में जिस स्कूल में वो कार्यरत है उस स्कूल के लिए क्वालिफाइड है, और जो दूसरी नई जगह कहीं विज्ञप्ति है तो वहां पर अनक्वालिफाइड है। ये कैसा हो सकता है? ये कैसा न्याय है? इस बात को भी ध्यान में रखें।
मान लिया जाए मैं किसी विद्यालय में पढ़ा रहा हूं, मैंने ब्रिज कोर्स कर लिया, उस विद्यालय के लिए तो क्वालिफाइड हो, और दूसरी जगह के लिए अगर मैं नई जॉब सर्च करूं या नई रिक्रूटमेंट में शामिल हूं तो मैं क्वालिफाइड नहीं हूं। ये कैसा न्याय है? महोदय इसको भी समझने का प्रयास करेगा। साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।